कितने लोग को पता है? और कितने लोग को पता है ये म्यूजिक को, धुन को सुनकर कितने लोग को याद है? वाह, सबको याद है। चलिए मेरा बहन पार्टी बहुत एक्साइटेड है। मेरा भाई लोग कहाँ चला गया? Takom papo gerbrena mina isorga awakin jisu damantani lagamoko soaya ender casomento oh jisu ender casomento Takom papo gerbrena mina isorga awakin jisu damantani lagamoko soala ender casomento oh jisu ender casomento tocaro jeje Jump, 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 jump! तो करो जय जय सब मिलकर jump करें! जंप के साथ तो करो जयकार तो करो जय जयकार कम ऑन बॉयज आप लोग भी ताली बजाइए चले गिटार बजाइए, जोरदार तालियां। क्रूस को उठाया है मौत को हराया है क्रूस को उठाया है मौत को हराया है अरे क्रूस को उठाया है मौत को हराया है कैसे अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है हृदय से, दिल से कहे। अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह यीशु है उसका नाम तो बोलो यीशु है उसका नाम तो करो जय जयकार तो करो जय जयकार तो करो जय जयकार तो करो जय जयकार तो करो जय जय तो करो जय जयकार तो करो जय जयकार तो करो जय जय Come on everyone hallelujah तो करो आए हुए लोग को जो है मैं इनकरेज देता हूँ कि लास्ट तक आप बैठिए लास्ट में जो है ब्लेसिंग होता है ब्लेसिंग का जो है समय में जो हम लोग जो है भागना नहीं है हम लोग जो है प्रार्थना करना है ये प्रोग्राम को जो खत्म होने तक परमेश्वर मेरा परिवार में मेरा जीवन में तकलीफ आने न दो बोल के भी प्रार्थना करना है जब भी खेती करता है खेती का धान काटने का समय में जो है हम लोग नहीं भागना है लास्ट में जो है परमेश्वर का ब्लेसिंग को जो है पोर आउट करता है शुरू से काल रात से लेके जो है अंत 11 तक जो है ब्लेसिंग को जो परमेश्वर देने के लिए तैयार है परमेश्वर का आत्मा जो है काम कर रहा है बोलकर हम सबको जो है पता है हम लोग का हम परमेश्वर का प्रेजेंस में है हम इसी तरह जो है आकुट का जो है आत्मिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग जो है तैयारी होना है और वचन में और लिखा है कि जो है अवसर को बहुमूल्य समझो बोला है जो ये मौका मिला है आपको जो है 8 to 11 तक जो है यूथ लोगों को अवसर मिला है ईश्वर का वचन सीखने के लिए जो है आप उसको बहुमूल्य समझ के जो आप रहना है हालेलुया और आज प्रेजेंटेशन को जो है मैं लीड करूंगा मेरा नाम जॉन गोमले है एंड आई एम द लिटरेरी सेक्रेटरी ऑफ दिस काउंसिल यूथ विंग और प्रेजेंटेशन में नहीं जाने से पहले कल शाम जो है हम लोग वेलकम एड्रेस रखा था लेकिन हम लोग आज शाम जो है वेलकम एड्रेस एजेंडा में हम लोग इंक्लूड नहीं किया है बट आई ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द एग्जीक्यूटिव मेंबर्स एंड यूथ विंग काउंसिल का तरफ से जितना भी आज यहाँ पर मौजूद है मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ और हमारे काउंसिल के सीनियर्स बड़े बड़े लीडर्स और इतने सारे बोलन के बिलीवर्स आप सभी आया है आज के समय में 1 मिनट भी लोगों के लिए बहुत कीमती होता है लेकिन आप लोग प्रभु को सोच के यहाँ आया है मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का तरफ से मैं आप लोगों को दिल से वेलकम करता हूँ प्रेज द लॉर्ड हालेलुया
एक बाइबल वर्स देख के जो है हम लोग प्रेजेंटेशन में जाएगा। यहाँ पे लिखा है रोमन्स 12:10 में, बी काइंडली एफिशिएंट टू वन अनदर विथ ब्रदरली लव, ऑनर प्रिफरिंग वन अनदर। यहाँ पे एक दूसरे को भाईचारा से प्यार करने के लिए बोला है, एक दूसरे को ऑनर करने के लिए बोला है। ऑब्वियसली एज ए क्राइस्ट मेंबर हम लोग प्रभु का लोग होने के नाते एक दूसरे को हम लोग सम्मान करता है। और आज भी हम लोग का बीच में हम लोग का बहुत दूर से लास्ट टाइम काइंग में हम लोग एक स्पिरिचुअल एवेकिंग प्रोग्राम रखा था, वहाँ पर भी हमारे बीच में सर जो आए थे। और इस बार भी बहुत दूर से जो है हमारे बीच में आया है हम लोग का इवांजलिस्ट तातुंग सोलुंग सर, वाइस प्रिंसिपल दोबाम कॉलेज। सर के लिए एक बार हम लोग ताली बजा देगा। तो आज जो है सर फिर से हम लोगों का बीच में आया है। लास्ट टाइम भी हम लोग सर से बहुत कुछ सीखा है। आई होप कि आप लोग भी सर को याद होगा। कितना लोग सर को याद है, एक बार हाथ उठा के देखिए। ओके, बहुत लोग याद है और कोई कोई नया होगा। सर लास्ट टाइम भी आए थे और इस बार भी आया है। तो इस बार जो है हम लोग का प्यार को जो है हम लोग सिर्फ बातों में नहीं ना, हम लोग अपना बातों में नहीं, हम लोग हैंडशेक करके सिर्फ नहीं, बात करके सिर्फ नहीं, लेकिन हम लोग जो है प्यार को जो है थोड़ा एक्शन में जो है हम लोग आज दिखाना चाहता है ना। इसलिए हमारे काउंसिल के तरफ से जो है एक छोटा सा प्रेजेंटेशन सर के लिए रखा है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आप काइंडली यहाँ पे स्टेज पे आ जाइए। और इस प्रेजेंटेशन को देने के लिए आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर लॉयर सर। सर आप प्लीज़ आइए और अपने ब्लेसेड हाथों से जो है सर को दे दीजिए। सर आप अरे अभी रहिए ना। उसके बाद हम लोगों के बीच में आज के सभापति हमारे यूरोपियन सर, इसको बाद में देगा। और एक गिफ्ट और है, हम सोचा था इसको हम लास्ट में करेगा, लेकिन लेके आ गया ना। तो ये जो है हम लोग का यही चर्च का ना सीआरजी नेताजी कॉलोनी बोलंग चर्च के तरफ से भी सर के लिए जो है उन लोग एक छोटा नहीं बहुत बड़ा सा गिफ्ट यहाँ पे रखा है ना। तो मैं सर से फिर से अनुरोध करता हूँ कि सर आप काइंडली आके इसको भी रिसीव कर दीजिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे है हमारे आज के सभापति, हमारे रेस्पेक्टेड जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है काउंसिल के, और इस बार जो है हमारे काउंसिल जनरल का ट्रेजरर है हमारे बीच मौजूद ताका यूरोपियन सर, इवांजलिस्ट ताका यूरोपियन सर। आप भी प्लीज़ यहाँ पर आइए और छोटा सा तोहफा। ओके, थैंक यू। थैंक यू चेयरमैन सर। और आखिरी में आज हम लोग का बीच में एक ब्रदर बैठा हुआ है, आप सभी मालूम होगा। ये हो सकता है कि हमारा काउंसिल का सबसे लंबा भैया भी हो सकता है ना। आप लोग गेस कीजिए कौन हो सकता है। क्या बोला आप लोग? उनका टाइटल मालूम है? कारसू है ना उसू है। हम लोग का भैया को हम जब से मिला है 3 बार हो गया टाइटल बदल दिया ना। तो इस बार वो एक नया टाइटल रखा है। तो भैया जो है अभी पास्टर का मिनिस्ट्री भी कर रहा है और उनका एक रिहेबिलिटेशन सेंटर भी है और उसका बहुत अभी हेक्टिक समय है, लेकिन भी हम लोगों को इनकरेज करने के लिए हमारे बीच में मौजूद है ब्रदर होक्तो करसू। सो आई वेलकम ब्रदर होक्तो उसू टू कम ओवर हियर एंड प्लीज एक्सेप्ट आवर स्मॉल टोकन ऑफ लव। Thank you so much.
Thank you so much, Lois sir. Thank you, भैया. मेरा वो तो दारू, मेरा हस्बैंड तो बात ही नहीं सुनता, हमेशा पीता है, पति को मरने दो बोल के मरा तो नहीं सकता है ना. इसको अभी कैसे करेगा, कैसे ठीक करेगा, इसका सॉल्यूशन कहां पर है? बहुत सारा यही सॉल्यूशन को ढूंढ के रिहैब सेंटर जाता है, यही सॉल्यूशन को ढूंढ के ये डिटॉक्स करता है मेडिकल में जाके. नीवा हॉस्पिटल में मेन डिटॉक्स करता है, डॉक्टर केना भी है उधर है, या पासीघाट में डॉक्टर पंकम सर का उधर में जाता है. तो क्या होता है, इसको अभी कैसे सफा करेगा? इसको सफा करेगा बोलने से परमेश्वर का वचन को आप लेना पड़ेगा, और परमेश्वर का वचन अभी आ रहा है. ये देखो, ये परमेश्वर का वचन है. एक बार लेना नहीं पड़ेगा, एवरीडे लेना पड़ेगा. इसको आप हर दिन लेना पड़ेगा, बार बार लेना पड़ेगा, खाने समय लेना पड़ेगा, पीने समय, बाथरूम जाने समय, घूमने समय, हमेशा वर्ड ऑफ गॉड को लेते रहना पड़ेगा, लेते रहना पड़ेगा, हमेशा लेगा. जब तक ये दुनिया में आप एग्जिस्ट है, जब तक आप दुनिया में है, आप लेते रहेगा, और अपना कमजोरी का ऊपर काम करेगा, लेते रहेगा, काम करेगा, लेते रहेगा, काम करेगा, लेते रहेगा, काम करेगा. कर करके देखो, अभी आपको फेंकने का जरूरी था क्या? आप प्योरीफाई हो गया, जिस तरह से मैं भी आज परमेश्वर में प्योरीफाई हो गया. प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया. तो ये चीज जो है हम लोग जो है अपना लाइफ में, ये चीज को हम लोग अपना लाइफ में लाना है. प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया. आई होप कि आज दिन भी सर आपको बहुत ही, जो नागालैंड से जो स्पीकर सर आए हैं, वो भी बहुत ही अच्छा टीचिंग दिया होगा. उसको भी आप आज सुन के आपका डायरी में नोट करके वर्ड्स को लेके रखना नहीं है, उसको लेके पढ़ना है. कंफ्यूजन है तो अपना चर्च का पास्टर को पूछिए, कोई टीचर्स को पूछिए जो समझता है, और खुद आप मेडिटेशन करेगा तो उसको और समझेगा. इसी तरह आप आज गंदा है, आप कहीं ना कहीं, बाइबल भी बोलता है, रोमन चैप्टर 5 वर्स 12 में क्लियरली बोला है, एक मनुष्य के द्वारा, बिकॉज ऑफ वन मैन सिन एंटर द वर्ल्ड बोला है. तो एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आया, पाप के द्वारा मृत्यु आया, क्योंकि सबने पाप किया बोला. प्रेज़ द लॉर्ड. इसीलिए ये पाप को सफा करने जाएगा परमेश्वर का वचन. हर पल हर दिन ए मेरे खुदा, हुजूरी में तेरी पाऊं मैं पनाह. हर पल हर दिन यीशुआ, 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 यीशुआ. रातों में दर्द जो सताए मुझे, या तीर जो दिन के वक्त चले, तबाही अंधेरों में फैले अगर, या Jisuga yang yasam nok duna bermabero ke darah. Jisuga yang yasam nok duna bermabero ke darah. Kadungnya penama nama mape, ai ia temral bom lang kujo. Kadungnya penama nama mape, ai ia temral bom lang kujo. Kristo yang yasam nok duna bermabero ke darah. Kristo yang yasam nok duna bermabero ke darah. Kadungnya penama nama mape, ai ia temral bom lang kujo. Kadungnya penama nama mape, ai ia temral bom lang kujo. तो आइए हम अपने पैरों पे खड़ा होते हैं, ईश्वर का वचन सुनेगा, परमेश्वर का दास को जो हम लोग वेलकम करेगा. खास करके हम लोग का जो है परमेश्वर का दास बाइबल कॉलेज का लेक्चरर है. ट्रेनिंग में जो है बाइबल जानने वाला कोई ऐसा लीडर, कोई हम लोग जनरल लोग भी बोला कि जो सिखाने रहना है, जो अच्छा से शिक्षा लेने वाला लोग को मास्टर ऑफ डिविनिटी किया है, ये हम लोग का स्पीकर जो है, उनसे हम लोग ईश्वर का वचन सुनेगा. जोरदार ताली बजा के हम लोग वेलकम करेगा.
आज यहाँ में हम ईश्वर का वचन को लाएगा। प्लीज ईश्वर का वचन को समझ लीजिए। आज का मेरा जो टॉपिक हम आप लोगों को दे रहा है वो ये है ट्रस्ट एंड ओबे। ये हम लोग इसमें बात करेंगे। भरोसा करो और मानते चलो। यहां में जो बोला है, ये क्या बोला है, क्या है ये जो प्रोस्पर होगा, हार्म नहीं होगा, होप होगा, फ्यूचर होगा, ये प्लान को नहीं बताया है। प्लान जो वो प्लान में क्या है लास्ट में उस रिजल्ट को बता रहा है। प्लान क्या है मालूम नहीं। हम लोग ईश्वर का प्लान को जानना है, ये बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन एक चीज को तो जान के रहना है कि एंडिंग जो ठीक है, लास्ट जो है, अल्टीमेटली जो कुछ भी हो रहा है वो उसका लास्ट जो ठीक है। हम लोगों को प्लान को भरोसा करके, क्योंकि ईश्वर का प्लान को हम लोग समझ में नहीं आ रहा है। मेरा साथ खराब होते रहते, इसका साथ अच्छा होते रहते, कुछ समझने के लिए बहुत मुश्किल है। वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। समझ नहीं पा रहा होता। और हम आई एम श्योर बहुत सीरियसली जो ईश्वर का साथ जर्नी करने वाला ये प्रॉब्लम को फेस करता है। हम लोग रोज प्रार्थना करते हैं, हम लोग ही सबसे ज्यादा बीमार होता है। कुछ लोग हैं जो बिल्कुल अच्छा से नहीं जाते, लेकिन वही सबसे ठीक होता है, काम भी उसका ही सक्सेस होता है। ईश्वर का प्लान को हम लोग कुछ हद तक जान सकता है, लेकिन पूरा कभी नहीं जान सकता है। इसीलिए हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ईश्वर का प्लान को पूरा जानना है, यह जरूरी नहीं है। हम लोगों को प्लान को भरोसा करना है और ओबे करते जाना है। वी आर कमांडेड टू ट्रस्ट द विजडम ऑफ गॉड। ईश्वर का ज्ञान को भरोसा करके जाना है, क्योंकि जो भी ईश्वर जो प्लान को नहीं बताया, लेकिन एंडिंग क्या होगा, अंत में जो कुछ भी आपका साथ हो रहा है, वो जो है सब चीज मिलके वो आपके लिए अच्छा के लिए साबित होगा, वो लास्ट में, एट द एंड। इसीलिए मेरा जीवन में क्या क्या होता है हम कभी समझ नहीं पा रहा होता है। कोई बात नहीं है, उसको समझना ही है, वो जरूरी नहीं है। भरोसा करो बोला बाइबल जो, ट्रस्ट करो। प्रेज द लॉर्ड। अंत जो है, रिजल्ट लास्ट जो है, वो अच्छा होने जा रहा है। एक सेंटेंस बोलेगा, प्लीज इसको ध्यान से समझने के लिए कोशिश करो ना। ईश्वर जो है, हम लोग जो जो पसंद करता है उसको वो देता है, ऐसा नहीं है। जो जो हमारा लिए अच्छा है उसको वो देता है। अंतर है कि नहीं, बोलिए तो इसमें। हम जो पसंद करते हैं, जिसको मेरे नजर में सही है सोचता है, अच्छा है सोचता है, उसको ईश्वर देगा, वो जरूरी नहीं है। जो मेरा लिए अच्छा है उसको देगा, वो अंतर है तो उसमें, दोनों में ना। प्लीज समझिए हाँ बात को। मेरा 3 बच्चा है, मेरा भी ना, ईश्वर हमको 2 बेटा और 1 बेटी दिया। मेरा बच्चा अभी क्या क्या मांगता है, लेकिन वो जो जो मांगता है उसको हम देना जरूरी नहीं सोचता है। उसके लिए जो अच्छा है वो देना हम उसको मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी सोचता है ना। अंतर है तो उसमें। क्योंकि मेरा बच्चा जो है बहुत लिमिटेड जानता है, पूरा प्लान को नहीं जानता है, थोड़ा सा ही जानता है, उसको ये सुंदर लगा इसीलिए मांगता है। हम लास्ट टाइम भी आपका प्रोग्राम में बोला था ये बात को। अभी छोटा वाला बच्चा तो ये पत्थर को खाएगा, लकड़ी खाएगा, तो खाने से तो चिन्हना पड़ेगा। मत लो, ये ठीक नहीं है। सैंडल को, चप्पल को खाएगा, अरे अरे मत खाओ, चिनेगा तो अच्छा नहीं है। अरे क्यों अच्छा नहीं है उसके लिए मालूम? क्योंकि उसका नजर में सैंडल इतना सुंदर है तो खाने के लिए,
तो उसको खाने नहीं दिया इसलिए गुस्सा है वो। उसका पसंद को नहीं दिया इसीलिए गुस्सा है। उसको मालूम नहीं है हम पसंद से ज्यादा उसके लिए जो ठीक है उसको हम देते हैं, क्योंकि लास्ट रिजल्ट हम जानते हैं, वो सिर्फ बीच का कहानी जानता है। ये अच्छा, अब बोलिए तो मेरा बच्चा जो जो मांग रहा है सबको हम देने से कैसा पिताजी होगा? फॉर एग्जाम्पल, ओ मेरा बच्चा चप्पल खाना है खाओ, पत्थर खाना है खाओ, हम बहुत दयालु है। ओके, इमेजिन कीजिए। अच्छा, अब हमको बोलिए, हम जब अपना बच्चा से चप्पल छीना है ना, आप बोलिए क्या हम इतना कंजूस पिताजी है कि जो अपना बच्चा को एक चप्पल भी नहीं खिला सकता है? हम लोग ऐसे ही सोचते हैं तो ईश्वर को, क्या ईश्वर है इतना भी नहीं दे सकता है? लेकिन ईश्वर हमसे ज्यादा जानता है। जिसको हम अच्छा सोच रहे हैं शायद लास्ट में वो अच्छा नहीं होगा, जिसको हम खराब देख रहे हैं वो लास्ट में सुंदर साबित होगा। बिकॉज बाइबल सेज एट द एंड ऑफ एवरीथिंग परमेश्वर उसके लिए ठीक करने जा रहा है जिसको वो प्यार करता है। दैट इज व्हाट रोमन्स 8:28 में बोला था। इसीलिए प्लान को हम लोग पूरा समझना जरूरी। क्यों ऐसा हो? इसलिए एक किसी ने कहा, जब अब ईश्वर आपका साथ में कुछ कुछ खराब हो रहा होता है, ईश्वर को नहीं समझ सक रहा होता है, कोई बात नहीं है, हालात को मत देखो, ईश्वर का नेचर को भरोसा करो। ही इज माई फादर, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम उसको कैसा पूरा समझ सकेगा? हम तो लिमिटेड है ना। 5 दिन का बाद क्या होने जा रहा है हम बिल्कुल नहीं जानता है, लेकिन वो तो 500 साल का बाद भी क्या होगा वो जानता है। तो सबसे बेस्ट तो हम ट्रस्ट एंड ओबे करना है। या हम क्यों बोल रहे हैं? हम लोग यहां जो भी यूथ आए हैं, हम लोग का यीशु मसीह का साथ रिश्ता जो एक स्टेप आगे बढ़ना है और मैच्योरिटी में जाना है। सिर्फ आपको हम उकसाते रहेगा, जोश दिला के ऐसे वाला पाल के रखने दिल नहीं। अभी बिलीवर ना, अभी हम लोग खड़ा कर सकना है। यस, दर्द का बीच में भी हम वर्शिप करेगा, दुख का बीच में भी हम ईश्वर का अच्छाई को दिखाई देगा। आई विल ट्रस्ट एंड ओबे। प्रेज द लॉर्ड। मेरा बच्चा जब कुछ खराब खाने के लिए कर रहा है, हम वो हर चीज को चिन्हना है। अगर हम उसको ये भी खाओ वो भी खाओ इसको भी लो, जो खाने दे रहा है बोलने से डेफिनेटली कुछ गड़बड़ है यहां में। ये रिश्ता असली नहीं है, ये रिश्ता ओरिजिनल नहीं है। अगर ये रिश्ता ओरिजिनल होने से रोने से भी हम चिन्हना है तो, अरे पिताजी है तो चिनेगा ना, रो ना, तुमको पसंद नहीं है, हमको लेना देना नहीं है, लेकिन हम जानता है चप्पल को नहीं खाता है। राजा चिल्ली को क्या बोलते हैं आप लोग यहाँ में? इंदक, हम लोग इंदक बोलते हैं। निशी हम करा दादी का है, निशी इंदक बोलते हैं हम लोग। राजा मिर्चा को क्या बोलते हैं? वो हाथी मिर्चा राजा यमतर हेक्टर ना बहुत पसंद करता है हम जो। तो मेरा बच्चा को भी वो सुंदर लगता है, इसीलिए वो छोटा वाला, सबसे छोटा वाला जो लेने के लिए करता है। तो हम जो बच्चा मांग रहा है तो क्या खाओ। Just because he likes does not mean I should give. Praise the Lord. ईश्वर का प्लान जो है हम नहीं समझ सकता है, लेकिन अंत में इट इज फॉर आवर गुड। वो भरोसा के साथ रहना। Praise the Lord. कब तक, लेकिन कब तक? ये अंत कब है? तब तो कब तक भरोसा करना है? रेवलेशन चैप्टर 2 में यीशु मसीह एक चर्च को पर्सनल लेटर लिखता है। यहां पे 2 वर्सेस 8 से 10 में रेवलेशन किताब में 7 चर्च को जीसस पर्सनल लेटर लिखता है, और उसमें से एक चर्च का नाम स्मिर्ना चर्च होता है। आज ये बोलेंगे चर्च जैसे को, एक चर्च को जीसस जो है पर्सनल लेटर लिखता है जॉन का द्वारा। जॉन जेल में बैठ के लेटर लिखता है, और ये स्मिर्ना चर्च को क्या बोला है मालूम? ये चर्च जो धनी नहीं था, गरीब है ये चर्च हो, और दुख दर्द में जा रहा है।
आज हम लोग का चर्च बिलीवर होने से हम लोग सब स्मिरना चर्च को आत्मा में कमजोर वाला चर्च बोलना था, क्योंकि गरीब भी है, दुख कष्ट भी आता है। लेकिन यही चर्च को जीसस गाली नहीं दिया है, ये और एक चर्च, बाकी 5 चर्च को गाली दिया। यीशु मसीह क्या बोला इन लोगों को? अब लोग अच्छा है, हम मालूम है, अब गरीब भी है, ये है। लास्ट में क्या बोला है? अब मरते दम तक, आखिरी सांस तक फेथफुल रहो, वफादार रहो आपका कमिटमेंट में, हम रिवार्ड देगा। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग कब तक भरोसा करके बैठना है? टिल वी डाई, मरते दम तक।